फिर सभी 3 बार ओंकार ध्वनि करें। ओम। ओम ह्रीं शांति अंतर्गत शांति पृथ्वी शांति वनस्पताय शांति विश्वदेवाय शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति समाय शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अखंडमंडलाकारवक्त्रं जयनचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुसुतः तमेव विद्यार्थविदं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम
नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। हम लोग यहाँ सभी उपस्थित हुआ इस कारण से, इस संसार का सच किसी को पता नहीं है। हम लोग कहाँ से आया, किस लिए आया, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किसी को पता नहीं है। यहाँ जितना भी पढ़ाई लिखाई धन संपत्ति कमा लो, ये तीनों बात को कोई नहीं जानते। तो इस संसार का रहस्य किसी को भी पता नहीं है। धर्म क्या चीज है, धर्म के बारे में भी आदमी को ज्ञान नहीं है। हमने सारी भारत को भ्रमण करते हुए यही अनुभव किया, जो आदमी 90% आदमी जानते नहीं धर्म क्या चीज है। अब पूछा जाए आप लोग तो धर्म करती हैं, गंगा जी नहा रहे, ये कर रहे, अगर आप लोग को पूछा जाए धर्म क्या चीज है, अब क्या बोलेंगे? बोलो, कोई उत्तर दो। हाँ, ज्ञानी गुणी अज्ञानी सभी बोल सकते, अरे जो मन में आए वो बोलो। जब सोच विचार करके, क्या हम जो देख रहा हूँ समझ रहा हूँ वही बोलेंगे, और नहीं तो किताब का भाषा बोलना पड़ेगा। तो यही तो रहस्य है संसार का। धर्म क्या चीज है नहीं पता। तो मैं धर्म का ज्ञान कैसे देंगे? हाँ? तो आप यही संसार में हर जगह घूमते हुए भाई यही हर घर घर में जाके पूछा कि धर्म क्या चीज है। कोई एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते। हाँ? जो करते हैं वो भी नहीं जानते, जो नहीं करते वो भी नहीं जानते। एक अद्भुत ये है। तो यही कारण से हमको गुरु जी बोल के गया, जाओ पहले अपने खुद जानो धर्म क्या चीज है, और उसको बाद जाके बताओ। तो हमने गुरु जी यहाँ जब जंगल था, उस जंगल का अवस्था में हम लोग 2 टाइम कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इसी परिस्थिति में, हर परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग का अनुभव करो। किताब नहीं पढ़ना, कोई सत्संग नहीं सुनना, जो आपका भजन नहीं सुनना, सिर्फ तुमको जो दिया गया वही करो। उससे तुमको क्या अनुभव हो रहे हैं, वही असली ज्ञान है। अब बिजली का तार का अंदर ताकत है, लेकिन बाहर से दिखाई देते हैं। हाँ? अरे क्या है, कुछ भी नहीं दिखाएगा। हाथ लगाओ, हाथ लगाते ही पता चल जाएगा। जो 1 सेकंड का अंदर पैर से सिर तक वो अपना अनुभव करा देते, जो बिजली का पावर क्या होता है। आग तो इतना ही जलते हैं, जहां अगले लगाएगा उतना ही जलेगा, लेकिन बिजली का ताकत 1 सेकंड के अंदर पैर से लेके सिर तक। तो परमात्मा तो कितना बड़ा ताकत हो सकता है, जो उसको साथ जोड़ने से कितना बड़ा शक्ति अंदर पैदा होता है। शक्ति का अर्थ है एनर्जी, जो हम लोग विज्ञान में बोलते हैं। तो वो क्या है? तो यही जब धर्म के बारे में हम अनुभव करेंगे, तो हमको हृदय में जो अनुभव होते ज्ञान है। तो हम लोग देखा है अनुभव से, जो पहले हमारा शरीर साथ नहीं देते, शरीर निद्रा अवस्था, भोजन चाहते हैं, अपना शरीर का विकार, कभी पेट खराब हो गया, कभी गैस एसिडिटी बन जाते, कभी अपना हजारों प्रकार शरीर का
विकार आपको भक्ति करने नहीं देगा। दूसरा बात है मन का विकार। मन यहाँ तो बैठे हैं, देह तो यह है, लेकिन मन कहाँ कहाँ भटक रहे। एक सेकंड में घर में जा रहे, एक सेकंड में आपको बुद्धि में आ रहे जल्दी दिल्ली पहुंचना है, ये काम है वो काम है। यहाँ बैठ के आपका मन नहीं है, यहाँ बैठा है ठीक है, लेकिन मन कहीं कहीं घूम रहे। इसी प्रकार आपका बुद्धि, मन तो मन को विकार को बुद्धि में जाके व्यक्त करते हैं। बुद्धि बोलते अरे बेकार बैठे क्या मिलेगा, इससे अच्छा चलो बिजनेस करेंगे पैसे कमाएंगे, नौकरी करेंगे पैसे कमाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। अरे खाली हम बैठे बैठे क्या कर रहे, बेकार समय नष्ट कर रहे। चलो उठो। मतलब बुद्धि हमको करने नहीं देगा, मन हमको करने नहीं देगा, ये शरीर तो साथ देगा। क्योंकि जो दोनों दिन और रात एक साथ के रह सकते हैं, हाँ, दिन और रात एक साथ कभी नहीं रह सकते। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है। बस चलो वास्तव में दिखा जाए, एक पैसा ले लो, एक पैसा में दोनों तरफ एक साथ देख सकते हैं, दोनों साथ इधर भी देख रहे इधर भी देख रहे, ऐसा खड़ा करके देखो दिखाई देगा। तो एक लड़का बहुत अच्छा जवाब दिया कि गुरुजी शीशा के सामने जाके देखेंगे तो दोनों तरफ भी दिखाई दे। दिमाग है तो वो तो बोलते हैं। हमने बोला यही तो दर्पण है, दर्पण में देखने के लिए ही तो है। तो तुम्हारा मन का अंदर तो वो है, वो दर्पण ये करो तभी दोनों का बोध कर पाओगे। अंदर जो तुम्हारा अंदर जो वो प्रकाश है, वो प्रकाश आएगा तभी तो तुमको पता चलेगा। जो ये संसार अंधेरा में है और परमात्मा प्रकाश में है, तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अगर पूछा जाए लाइट कहाँ से आ रहा है, तो सूरज से आ रहा है। लाइट ये बिजली से आ रहा है, आपको कंडेल से आ रहे, बा जहाँ जोत से आ रहे, कहीं से न कहीं से जो लाइट का सोर्स है उसके पीछे कोई ना कोई सत्ता है। हा? बिना सत्ता बिना लाइट नहीं आ सकते। और अंधेरा कहां से आ रहा है? उसके पीछे कोई है? अंधेरा कहां से आ रहा है कोई नहीं बोल सकते। तो इसीलिए जिसके पीछे कोई नहीं है और जिसके पीछे है, तो एक धर्म है सच, सच ही परमात्मा है और सच ही ये संसार है। तो सच है, इसीलिए ये संसार को सच लगता है। लेकिन सच शरीर से निकाल जाए तो शरीर सच लगेगा। एक मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है तो उसको सच बोलेंगे ना झूठ बोलेंगे? मर गया। तो यही शरीर में दोनों शक्तियां है, एक सच है एक झूठ है। सच को जानने के लिए जो आचरण किया जाते वही धर्म है। जो हम सच का अंदर क्या शक्ति है? जहां सच होगा वहां तीन शक्ति है, सत्य चित आनंद स्वरूप। जहां सच है उसमें चेतना शक्ति है। हम देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, उसमें चेतना शक्ति है। और जहां
चेतना है, वहाँ ही आनंद है। देख के आनंद, खा के आनंद, सुन के आनंद, हर चीज से आनंद लेता हूँ। आदमी का जब अंदर से वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा निकाल जाती है, तो आपका अंदर क्या है? तो ये जड़ हो गया पत्थर, ये शरीर छूट लगता है, इसमें ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना इससे और आनंद ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। तो झूठ से क्या पैदा होता है? दुख, कष्ट, अभाव महसूस होता है। जब एक आदमी था, वो तो शरीर छोड़ के चला गया, लेकिन हम बोलता था वो हमारा पिताजी स्वर्गवास हो गया। तो पिताजी कौन है? ये शरीर है, न जो स्वर्गवास हुआ वो है। तो पिताजी का साथ तो आपका कोई कनेक्शन है नहीं। आपको देह का साथ कनेक्शन था, वो तो छोड़ के चला गया। लेकिन आप देह को झूठ समझ के उसको जाके जला के आते हैं। तो झूठ क्या है? झूठ का लक्षण, जो हमेशा जो चीज परिवर्तन हो रहा है वो झूठ है। जिसका नाम है अरूप है, वो झूठ है। जो कभी भी किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, वो सच है। और वो सच ही परमात्मा है। तो हम लोग बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ लीड करता हूँ। अरे स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? जो हमारा अंदर जो स्पिरिट है, जो शक्ति है, वो आत्मा को तो तुम जानते नहीं। और रिचुअल, जो पूजा कर रहा हूँ, धूप अगरबत्ती जला रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, उससे क्या अंदर उस आत्मा को जान सकते? तो इतना तो पूजा पाठ कर रहे। अगर आत्मा बोध कर ले तो फिर आप इस संसार का साथ, सबका साथ जुड़ जाएंगे। तब कभी अभाव महसूस नहीं होगा। सच कभी विनाश नहीं होते। सच में हमेशा आनंद है, सुख है, शांति है, और आप सब चिंता भय से हमेशा मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये देहों को पकड़ के आप कभी भी चिंता भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आपने आया है यहाँ, दोनों शरीर का अंदर ही है, सच भी है, झूठ भी है। लेकिन सच को जानने आया और झूठ को छोड़ने आया। जैसे एक केला है, केला और चक्कल एक साथ ही है। तो आप चक्कल बिना क्या केला हो सकते हैं? इसीलिए केला हम खा लेते, चक्कल फेंक देते। तो सार चीज को ग्रहण कर लेते हैं आसार। तो हमारा देह का अंदर सार कौन है? वही आत्मा, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो ये देह ऐसी छूट लगेगा। तो उसको जानने के लिए मनुष्य का अधिकार दिया गया, और किसी को नहीं। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया। जाओ, इस संसार सच और झूठ है, झूठ से सच को बोध कर सकते हैं। केला का चिकल है तो खाते टाइम जिसका ज्ञान है वो सार को खा लेते, चिकल फेंक देते। आम खा लेते, गुटली को फेंक देते। तो वो पता है। धान हम क्या करते, चावल ले लेते, उसको चिकल को फेंक देते, वो कोई काम में नहीं आते। इसी प्रकार शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम, इस देह के माध्यम से आप परमात्मा को जान सकते हैं, सच को जान सकते हैं। और नहीं तो और कहीं भी जानने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। ना भगवान, जो सिर्फ लाख कोटि 84 योनि में घूमते हुए हम लोग कितना बार जन्म लिया
और इस जन्म मृत्यु का चक्कर से बच नहीं पाया। जब तक आत्मा ज्ञान नहीं होगा, ये जन्म मृत्यु का चक्कर से कोई नहीं बच पाएगा। तो इसीलिए ये जन्म मृत्यु से बचने के लिए भगवान ने बोल, जाओ सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारा अंदर वो सच है, सच को एक बार जान लो। जान के कर्म करो कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा है तो सब कुछ है। तो वही एक कहानी सुना रहे थे। एक संत अपना घर में ही बैठ के साधना कर रहे थे। उसका घर में कोई मर गया, एक बालक, तो उसको जाके मिट्टी में दब के आया। तब भी घर में रोना पीटना लगा हुआ है। अरे वो छोड़ देता, मेरा आयु दे देता, मेरा ये दे देता। तो उस संत ने वो मिट्टी से खोद के वो बालक को उठा के लाया घर में। बोले, तुम लोग किसके लिए रो रहे? इसके लिए, ये देहों के लिए रो रहे तो यहाँ रखो। तो, अरे इसको बाहर निकाल, छुआछाई हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, घर में भूत पेशाच घुस जाएगा। अरे जिसको देहों से इतना प्यार है, आज उसको घर से निकाल रहे, किसके लिए रो रहे फिर? और जिसके लिए रो रहे वो आप जानते नहीं, वो कभी मरते नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं। तो आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए आप लोग रो रहे, अज्ञान झूठ से रो रहे। ये देह झूठ हो गया, इसीलिए रो रहे। सच और झूठ का ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान करने के लिए भगवान यहाँ भेजा है। जाओ तो सच और झूठ को बोध करो। सच ही परमात्मा है और झूठ ही संसार है। इसीलिए झूठ का लक्षण बता दिया, जो उसका हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और अंतिम में उसका विनाश हो जाते हैं। पहले तो भगवान बता दिया, हमारा देह का परिवर्तन हो रहा है, बाल्यकाल अवस्था से लेके बुढ़ापा तक हमेशा परिवर्तन हो रहा है। मन परिवर्तन हो रहा है। माने दुख कष्ट अशांति कौन देगा? पहले बोल दे, ये देहो देगा, तुम्हारा मन देगा। ये संसार का हर चीज परिवर्तन हो रहे, वो दुखदायी है और वही तुमको विनाश कर देगा। तुम्हारा बुद्धि परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारा मन परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारा देह परिवर्तन हो रहा है, ये हमेशा तुमको दुख देगा। कितना भी धन कमा लो, कितना भी ज्ञान ले लो, कितना भी, जब तक तुम्हारा आत्मा ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुमको इस संसार में कहीं भी सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुमको ये मनुष्य जन्म मिला है, यहां जो भी कर्म करोगे वही कर्म का फल मिलेगा। और तुम इस संसार में सबसे मनुष्य का इम्पोर्टेंस इसीलिए है, वो परमात्मा को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकते। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग न धर्म के बारे में वो सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ, देवता लोग का भी पास दुर्लभ है। जो भी अवतार पुरुष आया है इस संसार में, सभी मनुष्य देह में आए। रामचंद्र जी आया, कृष्ण भगवान आया, चैतन्य महाप्रभु आया, जो जो इस संसार में आया है, सब अवतार पुरुष जो धर्म की शिक्षा देखी गया, वो लोग सभी मनुष्य देह धारण करके फिर ज्ञान देखेंगे। क्योंकि धर्म का विषय में सिर्फ मनुष्य का जानने का अधिकार है और किसी का नहीं। तो हम लोग जो भक्ति करता हूँ, हमारा बोलने का अर्थ है कर्म योग। योग का अर्थ है हमेशा जुड़ा रहना। तो युक्त का अर्थ है जो जो कर्म मैं करता हूँ
हमेशा परमात्मा से जुड़ा रखते हैं, वही योग है, कर्म योग। तो हम संसार में जो इतना संसार का आसक्ति और अहम में फंसा हुआ है, जो वो कभी भी भगवान को पुकार ही नहीं सकते, ना उससे रिश्ता जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए उसका अंदर जाना पड़ेगा, और संसार बाहर है। बाहर ये मन बुद्धि इंद्रिया दिया बाहर का खबर लेने के लिए, अंदर का खबर वो दे नहीं सकते। इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिया जब तक स्थिर और शांत नहीं होगा, तब तक अंदर वो देख नहीं सकते। तो इसीलिए कर्म जो वही है जो परमात्मा से जुड़ता है। तो आप जो भी कर्म करते हैं, तो भगवान क्या बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युध्यस्व। हे अर्जुन, तुम मेरा से जुड़ के इस सारे संसार का काम कर। कोई भी कर्म तेरा को बंधन में नहीं बांध सकते, सब कर्म ही तेरा मुक्ति का कारण बन गया। तो हम लोग आए हैं परमात्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए। इस संसार में रिश्ता 100 साल रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, लेकिन परमात्मा का जो रिश्ता जुड़ेगा वो हमेशा का लिए होगा, क्योंकि वो हमेशा रहती है। और तो सच का, ये शरीर का अंदर सच बहुत हो रहा है। सच कहाँ है? आप देहों को झूठ बोल रहे, तो सच कहाँ है? तो वही सच को जानने के लिए एक ने क्या किया, दूध का अंदर मक्खन है, तो वो मक्खन में वो आंगली देके बार बार देख रहे, जब दूध का अंदर से मक्खन नहीं निकला, उसका मंत्र जप किया, उसका ध्यान किया, उसका पूजा किया, लेकिन दूध से मक्खन अलग हुआ ही नहीं। तो मक्खन कैसे अलग होगा? जोगो सुकौशलम। हमने एक युक्ति रख दिया, हमने एक कोशिश युक्ति रख दिया, इसी से अलग होगा। तो बोले राजन, दूध का अंदर से मक्खन निकालने के लिए आपको ये बाहर का कोई चीज करने से नहीं होगा। जब करो, ध्यान करो, पूजा करो, जो भी कुछ करो, दूध से मक्खन अलग होगा ही नहीं। क्या है? तुम्हारा अंदर वही शक्ति दे दिया, जो शक्ति को कौशल से अपना लगाओ, और कौशल लगा के बैठे रहो, तो दूध से मक्खन अलग हो जाएगा। और फिर अलग होने के बाद कभी भी दूध में या पानी में वो मक्खन मिल सकते, वो हमेशा इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है, सदा मुक्त है। तो इसीलिए धर्म क्या है? पहली याद रखना चाहिए, धर्म सच है, और सच ही परमात्मा है, और सच को जानना ही धर्म है। बाहर का कोई क्रिया से ना जाने, लेकिन अंदर है, हा? और वो हमारा चेतना है। तो सूरज का लाइट सभी जानते हैं, उसमें टेम्परेचर है, हा? लेकिन कहीं भी जो सूरज के किरण पड़े, लेकिन उसी से कोई टेम्परेचर महसूस नहीं हो रहा। लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ो और एक बिंदु बनाओ, और बिंदु अगर हिलता है तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो बिंदु जब स्थिर होगा, तभी उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, वो जला देगा। तो शक्ति हमारा मन बुद्धि इंद्रिया इतना चलायमान है, जो वो कभी भी वो परमात्मा का शक्ति का अनुभव कर नहीं सकते। तो स्थिर जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा बॉडी में वो सिस्टम है। भगवान का मंत्र दिया है मन को विकारों को दूर करने के लिए,
मंत्र भी भगवान बोल रहे हैं, हमने मंत्र दिया तुम्हारा मन को विकार को दूर करके लिए, लेकिन मैं तो ऑलरेडी अंदर हूँ। लेकिन जब स्थिर होगा तभी मेरा से तू रिश्ता जुड़ेगा, तभी तू अनुभव कर पाएगा। जब तक तू चंचल है, तेरा मन बुद्धि इधर उधर दिखा रहे, तब तक तू मेरे से मिल नहीं सकता, ना मेरे से प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार हमें जो विश्वास करते हैं उसको भी पूछता हूँ कि भाई तेरा भगवान में विश्वास है तो कैसे विश्वास आया तेरा, उसको भी मैं पूछता हूँ। और एक जो विश्वास नहीं करते उसको भी पूछता हूँ कि तेरा विश्वास किस कारण से, किस कारण से तेरा विश्वास नहीं है। वो भी नहीं बोल पाते और ये भी नहीं। अब कोई को बोलता है हमको अच्छा नहीं लगता पूजा पाठ ये वो, अरे तेरा अंदर तो ऑलरेडी है, वो सत्य रूपी परमात्मा तेरा तो अंदर ही है। जहाँ चेतना शक्ति है वहाँ तो है। तू सच बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो वही जो सच को तू झूठ बोलते है, मानते नहीं, तेरा ताकत कैसे आएगा। तो यही है हमारा दोनों मन, एक जानते हैं एक नहीं जानते, एक नास्तिक है एक आस्तिक है। लेकिन आजकल क्या है, सभी बाहर का माला करते रहती है। तो भगवान तो बोला मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करो, तो माला करेंगे तो मंत्र हो रहे, मन बुद्धि इंद्रिय से हो रहे। भगवान बोलते हैं बीच में तो ताकत है, बीज को अपना अंदर लगाओ। अंदर लगाने के बाद तुमको क्या बोला है, मिट्टी चाहिए बीज में, उसको चाहिए साथ जल देना पड़ेगा और सूरज के किरण, ये तीनों चीज चाहिए। तो आपका मन बुद्धि इंद्रिया जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आपको बीज उगेगा ही नहीं। अगर बीज को बार बार निकाल कर देखिए लगा दे तो जाएगा। बीज को स्थिर रहे तो आपको जो बीज मंत्र दिया गया उसमें तो ऑलरेडी शक्ति है, उसको तो जगाने का कोई जरूरत नहीं। जगाने के लिए तुमको मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर करना पड़ेगा। कैसे कौशल से स्थिर करोगे वो तुम्हारा। हमारा मन इतना चंचल है, पहले पूजा करो। पूजा में क्या है, मन चारों तरफ से बिखरते हुए एक जगह आया, थोड़ा देर के लिए भगवान को पूजा करते हुए मन उधर लग गया। दूसरा बात है मंत्र करो तो कोई विग्रह व कोई पूजा का सामग्री छोड़ के से मंत्र में स्थिर होगा, तभी मंत्र का जागृत होगा। और मंत्र भी मन बुद्धि से करता हूँ, और जब ध्यान करता हूँ तो मन बुद्धि को छोड़ देता हूँ। ध्यान बुद्धि, ध्यान में क्या है, स्थिर होना है। तो मन बुद्धि जैसे ही स्थिर हो गया तो मैं उस प्रकाश पे स्थिर हो गया, तो वहां प्रकाश दिखाई दिया। वहां प्रकाश में परमात्मा से जुड़ते हुए दिखाया। ये सारी संसार उस प्रकाश में, उस प्रकाश में सारी संसार को दिखाई देते हैं। तो वो प्रकाश जब आते हैं तो इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख सब कुछ आती है। दूसरा बात है जो उसको इच्छा जब छूट जाते उस आनंद से उस सुख से, तो इच्छा जब छूटता है परमात्मा का नाम लेते हैं। परमात्मा क्या बोला, अनन्य चिंते थी, जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उसको सब चिंता से मुक्त कर देता हूँ। कहाँ से खाना आ रहे, कहाँ से पैसा आ रहे, कहाँ से क्या हो रहे, वो शब्द भी नहीं बोल सकते। भगवान कैसे करते हैं। तो एक पंडित ने बनारस में था, वो एक गीता का श्लोक लिखा होता, जो भगवान लिखा है
जो मेरा जो चिंतन करते हैं, मैं उसको जोग क्षिवम बाहम माम, मैं उसको हर चीज को वहन करता हूँ। तो उसने वो पंडित ने काट दिया काला काली से। बोले हम काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा? हम काम करेंगे तब ये संसार चलेगा। संसार किसके इच्छा से चल रहा है? आपका इच्छा से ना परमात्मा की इच्छा से? आप बताओ किसके इच्छा से संसार चल रहा है? आपका इच्छा से ना उस परमात्मा की इच्छा से? तो आप अपना इच्छा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम सोचे परमात्मा करेगा कि नहीं करेगा, मैं अपने इच्छा प्रभु मेरा ये कर दो काम, वो काम कर दो, वो काम कर। हर परमात्मा बोलते मैं तेरा अंतर्यामी हूँ, तेरा एक एक सेकंड का, एक एक पल का मैं जानता हूँ। तो फिर उसको बोलने का क्या जरूरत है? तो पंडित ने काट दिया। दूसरा दिन आके गीता पाठ ये वो करने लगा, तो एक भी आदमी आया नहीं, कोई ना फल चढ़ाया, ना फूल चढ़ाया, ना पैसे चढ़ाए, ना कोई अनाज दिया। पंडित जी सोचा आज तो खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। बच्चा लोग चिल्लाएगा, रोएगा, खेल खाने का लिए तड़पाएगा, तो आज लेट जाता। जब पंडित जी घर में पहुंचा, देख रहा बच्चा लोग खेल रहे कूद रहे। हाँ, हरी भाई बच्चा लोग तो हमसे रोएगा चिल्लाएगा खाने के लिए, ये तो सब खुश होकर खेल रहे, खाने का खुशबू आ रही घर का अंदर से। तो ब्राह्मण जी बोला जो हाँ पंडित जी आज लेट होगा, मेरे को बता के गया वो बालक। बोले कौन बालक? बोले तुमने जिसका हाथ से सब सामान भेजा था, ये छोटा एक बालक बालक का सिर में इतना बड़ा भूषण चला दिया। वो बालक इतना सुंदर था देखने में, तो उसका मुंह में आपने काली लगा दी। तब पंडित जी का याद है, अरे मैं तो उस श्लोक में काली काली से काट दिया था। भगवान हमको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि मैं हर जीव का योगक्षेम वाहन करता हूँ, हर जीव का। तो वही है जो हम लोग का विश्वास नहीं है, इसलिए हम अपना इच्छा लगा के संसार चलाते हैं। अगर भगवान का इच्छा से चल रहे तो वही बोले, महापुरुष बोले सब इच्छा को त्याग दो, तुम्हारा सारी इच्छा पूरी कर दिया। सारी इच्छा तुम जैसे इच्छा करोगे अंदर, वैसे ही तुम्हारा इच्छा पूरी हो जाएगा। हमने भी जीवन में चलते हुए साधना में एक चीज का परीक्षा करके देखा कि गुरु जी बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, तो देखता हूँ। तो मैंने भी कान पकड़ लिया, जो प्रत्यक्ष है, जो वो चीज कैसे होगा, कैसे ये होगा, कुछ भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है। छोटा सा एक घटना बता रहे, आश्रम में मैं उस समय सर्दी में था, तो यहाँ कुछ भी कम्बल उम्बल कुछ भी नहीं था। हमको पास दरी था, चादर था, और सर्दी इतना तेज यहाँ, हम तो रात भर सो ही नहीं पाता था। तो हमने वो दरी को, वो चादर को सब ओढ़ लेता था, बैठ के साधना करता था रात भर। सुबह होता था तो फिर सुबह उठ के अपना कुएं का पानी गर्म होता है, उसी जगह खड़ा होकर बाहर, बाथरूम वाथरूम नहीं है, वहाँ ही नहाता, वहाँ नहा के फिर जाके बैठता था। तो इस हाल में एक दिन मेरा इच्छा हुआ, गुरु जी बोला कोई इच्छा नहीं रखना। हमारा थोड़ा सी इच्छा, एक कंबल होता तो मेरा को एक ठंडी से कष्ट नहीं होता, आराम से साधना कर सकते। उसी दिन, जिस दिन सुबह हमने ये बात चिंता किया, उसी दिन एक आदमी आया गाड़ी लेके, बोले महाराज यहाँ कितना मूर्ति रहते हैं?
कितना संत रहते, हमें नहीं, हमें अकेले रहते। तो हमको हुक्म हुआ है जो आपको आश्रम में 10 कंबल देने के लिए। हम बोला हम क्या करेंगे, हम तो एक ही है। बोला हम जानते नहीं है, हम 10 कंबल उतार के उसे बारना में रखे चले। तो मैं सोचा एक कंबल के लिए बोला, आज भगवान 10 कंबल दे। आज उस जगह हजारों कंबल है आश्रम में। तो वही एक इच्छा इतना बड़ा इच्छा को पूरी कर दी है? तो हम सोचते हैं कि भगवान को इस संसारिक इच्छा के लिए क्यों हम पुकारेंगे। हम तो चाहते हैं जो परमात्मा से आपको ही हम चाहते हैं, और कुछ नहीं। बस वही हमारा असली भक्ति है। ये मांगना तो भिखारी का भी है, मांगो तो उसी को मांग लो जो हमेशा के लिए सारी अभाव खत्म हो जाए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। तो गुरु जी बोलते हैं खाना खाना खिलाओ, जो भी आए खाना खिलाओ। खाना खाते खाते एक टाइम बोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो भगवान भी जो भजना करते हैं तो उसको भी मन जब भर जाते हैं तो वो भी बोलते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतना कुछ दे देते हैं जो उसको आज सामने कुछ भी मांगने का नहीं। चलो आज ये बोल के यह समाप्त करता हूँ। ये जानना चाहिए जो हर मनुष्य अज्ञान का कारण भगवान से मांगते हैं। इच्छा को त्याग दो तो अपार शांति, अपार सुख, अपार आनंद प्राप्त हो, और सारी इच्छा अपना आप ही पूरा होते जाएगा। देखो हम लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग खुद अपना जीवन में आचरण करके देखो। और इच्छाएं अंदर का जहर बढ़ाते हैं, और वो जहर चिंता, भय, अशांति, अभाव पैदा करते हैं। सबका हृदय में अशांति नहीं है, अशांति, अभाव, कष्ट, दुख, तकलीफ है। इच्छा को त्याग दो, सब शांति, अपार शांति मिलेगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।